गुड आफ्टरनून क्लास। सिट डाउन बच्चों। हाँ बच्चों, उस दिन मैंने आपको जीवाणु का बताया था और कवक यानी ईस्ट का बताया था ना। yes, कि ईस्ट से हमारा ईस्ट, हम कौन सा भोजन खाते हैं जिसमें ईस्ट काम करता है? एक रिवीजन तो जरूरी है ना। तो फिर बताओ, पहले पिछला बताओ। हाँ, ब्रेड खाते हैं। ईस्ट क्या काम करता है उसमें, कैसे काम करता है ये बताओ। मैम जब उसको ब्रेड में मिलाते हैं तो जो ईस्ट होता है अपनी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाने लगता है। हाँ, जनन क्रिया से, कौन सा जनन? अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, और फिर वो जो पैसेज आ जाते हैं ब्रेड वगैरह में, वो किस कारण आते हैं? मैम जब जनसंख्या जब बढ़ती है तो वो सांस लेते कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन क्रिया, जो श्वसन क्रिया करते हैं। और कौन सी गैस बोला इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं श्वसन क्रिया करने में, वो उनके कारण आए हुए पैसेज होते हैं, जो हमने की लास्ट अपने क्लास में देखा था। ठीक है, आज हम आपको जीवाणु के बारे में और बताने जा रहे हैं। जीवाणु, और इसी में हम आपको शैवाल के भी काम बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे इसके काम का भी। शैवाल को हम सिंपल भाषा में हमने आपको कैसे बताया था? काई, वही तो था ना शैवाल। और उसमें क्या मेन चीज होती है? हरे होते हैं तो उसमें, ठीक है। अच्छा, तो जीवाणु का काम बताएंगे। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो बीज वाले पौधे होते हैं, जैसे चाहे मटर है, चाहे सेम है, चाहे कोई भी दाल, चने की दाल, लोबिया, राजमा, ठीक है, ऐसे पौधे आपने देखे हैं अपने घरों में? yes, आपने सबने पौधे देखे होंगे, लेकिन शायद उसकी जड़ों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब आप लोग हमें ऐसे अपने घर से भी पौधे लाके दोगे, और जिनकी जड़ों में एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? ये ऐसे मेरे पास भी एक ये ग्वारफली या किसी का सेम का पौधा है, इसके जड़ों में भी खासियत है कि इसके जड़ों में यहाँ पर गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो गांठें होती हैं, ये किस लिए होती हैं और इनमें क्या होता है और इनका क्या काम होता है, उससे पहले आप हमको एक सिंपल सी चीज बताओ। वातावरण में सबसे ज्यादा परसेंट में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। वेरी गुड। कितनी? 78% पाई जाती है। और पेड़ पौधों को बहुत अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए ये गैस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन ये नाइट्रोजन एज इट इज अगर पेड़ पौधों को मिल जाए तो जरूरी नहीं। और मिट्टी में भी जो होती है ये नाइट्रोजन जो पाई जाती है, ये हरे नीले शैवाल के कारण नाइट्रोजन जो है किस में बदल जाएगी? नाइट्रेट। कौन बदलता है? पहले तो देखो, हरे नीले शैवाल, जो शैवाल होती है ना, जो हम काई बोल रहे हैं, ये बदल जाते हैं नाइट्रोजनी यौगिकों में, या इनको हम कह सकते हैं ये नाइट्रेट में बदल जाती है। और ये पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी या बहुत उपजाऊ होती है। तो ये जो, और ये नाइट्रेट जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन तक कौन ले जाता है? जो भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो भी मिट्टी में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। हर पेड़ पौधे, मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। उपजाऊ बनाने के लिए मतलब किस लिए उपजाऊ बनाया जाता है? जिससे कि जो हमारे पेड़ हैं, जो पौधे हैं, बहुत अच्छी फसल आए। ठीक है, तो सारे पेड़ पौधे ये नाइट्रेट लेते हैं और मिट्टी से यौगिक, नाइट्रोजनी यौगिक लेते हैं और अच्छा सा फसल देते हैं, हमें ज्यादा पैदावार होती है। लेकिन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे मटर है, चना है, दाल है, या कोई भी इस तरीके के प्लांट्स होते हैं, इनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों में एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु रहता है। दालों आदि की जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है कि जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? जड़ों में जो बैक्टीरिया या जीवाणु, कुछ भी कह सकते हैं ना, तो कौन सा बैक्टीरिया रहता है? जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है। अब पहली बात तो में सब बच्चे कोई ना कोई लेग्यूमिनस प्लांट का जो प्लांट है वो लाके देंगे आपको घर में। ये आप 2-4 दाने लेके, दाल वाल किसी के भी, छोले के, राजमा के, छोटे से कप में, कागज वाला कप है, उसमें लगाएंगे। और फिर आप एक हफ्ते में देखेंगे जब उसको उखाड़ के, तो आपको छोटे छोटे उसमें गांठें दिखाई देंगी। तो इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु जो रहता है,
इसका अब काम क्या है? मैंने बताया सब पेड़ पौधे नाइट्रोजनी यौगिक लेते हैं, नाइट्रेट या कह दो नाइट्रोजनी यौगिक, ठीक है, नाइट्रोजनी यौगिक, ठीक है। ये नाइट्रोजन से ही जो मिट्टी में मिलती है उसी से ही बनते हैं और हरे नीले शैवाल के कारण बनते हैं, तो लेते हैं। लेकिन ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेकर नाइट्रोजनी यौगिक मिट्टी जो होता है दाल वगैरह के पौधे उनको देते, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेके। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजनी यौगिक को लेके पेड़ पौधों को देना और तो उससे क्या होगा? पेड़ पौधे बहुत उपजाऊ बनेंगे। अच्छा, इसीलिए एक चीज और आपने देखी होगी कि कहा जाता है दाल वगैरह में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, सुना है ना? अगर ज्यादा प्रोटीन खाना है, जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो सिर्फ नॉनवेज नहीं खाते, जो वेजी खाते हैं, उनको कहा जाता है दाल है, राजमा है, चना है, भीगे हुए चने खाओ, बोला जाता है। इन सब में प्रोटीन बहुत पाया जाता है, तो यही कारण है कि उसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नाइट्रेट मिट्टी से लेकर पौधों को देते हैं, जिससे वो जो पौधे जो दाल वगैरह के होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। किसमें? प्रोटीन में। बहुत अच्छा स्रोत होते हैं प्रोटीन का। कुछ किसान क्या करते हैं कि एक दाल का पौधा एक कोई और पौधा लगाते हैं, एक दाल का पौधा एक कोई और पौधा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ अपना इनका एक पर्सनल बैक्टीरिया है जो इनको मिट्टी से ज्यादा नाइट्रेट दे रहा है, जिससे ये बहुत अच्छे पौधे बन रहे हैं, उपजाऊ फसल आ रही है। और यही जब यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो गई तो जो उसके बगल में पौधा है उसको भी वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए किसान ऐसे भी फसल लगाते हैं कि एक दाल का एक कोई और फसल, एक कोई और पौधा, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी जड़ों में जो बैक्टीरिया है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन को लेकर स्थिर करके जड़ों में ही रख लिया, ठीक है। और जिससे कि उसमें पौधे जो है वो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण। काम किसने करा? जीवाणु ने। जीवाणु से पहले काम किसने करा? शैवाल ने। और फिर इनका अपना पर्सनल कौन सा जीवाणु है? पर्सनल अपना काम करने वाला इनकी सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, दाल में, मटर में, चने में, लोबिया में, राजमा में, इनकी जड़ों में सिर्फ ये बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है तो आप बता दोगे? आपको कोई ऐसे पूछे कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया कहाँ होता है, इसका क्या काम होता है, बता दोगे? और तीसरा क्वेश्चन कोई आपसे कहे क्यों दाल वगैरह में हमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है दाल वगैरह से, तो आप वो भी बता सकते हो, क्योंकि इसकी जड़ों में गांठें होती है, उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ठीक है, और वो ही प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो अब सब बच्चे पढ़ कर आएंगे। थैंक यू क्लास।